हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। दिवाली पर हमें कुछ प्लांट्स एज ए गिफ्ट मिले थे, जिसमें एक प्लांट था मदर ऑफ मिलियंस, जिसको मदर ऑफ थाउजेंड या ब्लैक कैलेंचो भी कहते हैं। तब मौसम में थोड़ी गर्माहट थी, तो जो प्लांट था वो थोड़ा ग्रीन था, जो कि आप छोटा सा एक पौधा देख रहे होंगे। ये लेमन की कटिंग जिसमें लगी हुई थी उसी पॉली बैग में लगा हुआ आया था, तो तब हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। फिर हमने इसके बारे में कई वीडियो शेयर की, जिसमें इसको कटिंग से ग्रो करना यानी कि पत्ती से ग्रो करना भी शेयर किया था। और ये जो लेमन प्लांट है, इनको जब शिफ्ट किया था पॉट में, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो जो लीफ हमने ग्रो की थी उसमें और भी प्लांटलेट्स बनने लगी हैं, यानी कि जो लीफ की एजेस होती हैं, किनारे होते हैं, उन पे नए नए पौधे बनते रहते हैं छोटे छोटे। वो बेबी प्लांट्स होते हैं जिनको प्लांटलेट्स कहा जाता है। अब ये जो प्लांट है, ये हम सोच रहे हैं कि इसको बाहर निकाल कर नया पॉट दे देते हैं तो और अच्छी ग्रोथ होगी। किसी भी पौधे को मिट्टी से बाहर निकालने से पहले मिट्टी को नम करना ज़रूरी है, यानी हल्का मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। और जो इसके साइड में कुछ वीड्स ग्रो हो रखी हैं, उनको भी हटा देते हैं, खरपतवार वगैरह, जिससे प्लांट को बाहर निकालने में आसानी होगी। तो हमने वही तरीका अपनाया जो कि हम चाकू की मदद से, यानी कि नाइफ़ की हेल्प से एक केक के पीस की तरह कट लगाते हैं, तो पौधा मिट्टी के साथ ही रूट्स के साथ बाहर आ जाता है। यानी रूट्स मिट्टी को जकड़े हुए होती हैं, तो रूट्स के साथ मिट्टी भी आती है, तो प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है। लेकिन ये एक हार्डी प्लांट है। हमने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा तो ये ऐसे का ऐसा ही बाहर आ गया, यानी कि इनकी जो रूट्स थी इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी और ये ऊपर मिट्टी में ही रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था। तो जैसे ही हमने इसको हल्का सा पुल किया, ये बाहर आ गया। और जो जहाँ से पौधा आप निकालते हैं, वापस से वहाँ पर मिट्टी भर दीजिए, जिससे जो बाकी प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए हैं उनकी रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और ये लीफ जो हमने दूसरी भी लगाई हुई थी, ये थोड़ी हट गई, तो इसको दोबारा से लगा देते हैं। 2 लीफ हमने लगाई थी, एक पहले लगाई थी उसमें ग्रोथ हो गई थी, लेकिन ये लीफ अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी। तो अभी जो हमने लीफ ग्रो की है उसमें भी दोबारा से वाटरिंग कर देते हैं, जिससे जो मिट्टी है वो थोड़ी सेट हो जाएगी। और ये जो 2 लेमन कटिंग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसके बारे में वीडियो शेयर की हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो अभी ये एक प्लास्टिक पॉट हमारे पास रखा हुआ था, इसमें पहले कोई पौधा लगा हुआ होगा, तो मिट्टी ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो अभी हम सेम पॉट लेने वाले हैं और ड्रेनेज होल पर वापस से ये पत्थर रख देते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा सॉइल है वो बाहर नहीं जाएगी और एक्स्ट्रा वाटर ही बाहर जा पाएगा। और यही सॉइल का हम यूज़ करने वाले हैं। आप कोई पुरानी मिट्टी लेते हैं तो उसमें 1-2 घंटे की धूप लगा दीजिए, तो मिट्टी फिर से नई हो जाती है। लेकिन टाइम नहीं था और इसको हमें तुरंत ही लगा देना था, तो हमने इसमें यही मिट्टी लेकर के इसमें 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद यानी काव डंग और मिला दिया है, क्योंकि मिट्टी तो बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ की। आप चाहें तो जैसे सक्लेंट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं या कैक्टस के लिए तैयार करते हैं, इसमें थोड़े से कंकड़ पत्थर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक कैलेंचो है, जो कि ब्रायोफाइलम की ही एक वैरायटी है, मदर ऑफ मिलियंस, मदर ऑफ थाउजेंड के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा हार्डी प्लांट है और कैक्टस और सक्लेंट जैसी सॉइल में ईजिली ग्रोथ कर जाता है। लेकिन ये मिट्टी जो है ये भी वेल ड्रेन्ड है, तो इसमें भी ये ग्रोथ कर जाएगा। तो ये जो पॉट है प्लास्टिक का, लगभग 6 इंचेस का पॉट है, जो कि अभी इस प्लांट के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे थोड़ा छोटा पॉट भी चल जाएगा, जो कि हम टेबल टॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डेकोरेशन पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। इस प्लांट को आप टेबल टॉप प्लांट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में टेबल पर रख सकते हैं, साइड टेबल पर या कॉर्नर टेबल पर आप रख सकते हैं, सेंटर टेबल पर रख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, पानी कम से कम देना होता है और धूप की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ब्राइट लाइट में आप रखेंगे तो भी अच्छी ग्रोथ कर जाता है, या 1-2 घंटे की धूप या पूरे दिन की धूप में भी रखा रह सकता है। पानी कम से कम देना है, फर्टिलाइज़र की भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साल में 3 या 4 बार ऐसे ही मिट्टी की गुड़ाई करके कोई भी वर्मी कंपोस्ट या आपके पास लीफ कंपोस्ट है, किचन वेस्ट मैन्योर है, काव डंग है यानी गोबर की खाद है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है। तो अभी थोड़ा-सा इसको शिफ्ट करते समय लीव्स टूट गई हैं, तो नीचे-नीचे की जो लीव्स हैं उनको हम हटा देते हैं, जिनको हम लीफ को भी हम ग्रो कर लेंगे, यानी कि पत्तियों से भी नया पौधा तैयार हो जाएगा और साथ ही एक मदर प्लांट तो हमारे पास है ही। जब आप इसको शिफ्ट करते हैं, नए पॉट में लगाते हैं, तब इसको थोड़ा सीधा ही रखिए। और अभी इस प्लांट को देखकर एक आइडिया आया कि अगर आप मिनिएचर गार्डन बनाना चाहते हैं, जो छोटे-छोटे गार्डन हम किसी प्लेट में या किसी ट्रे में बनाते हैं, तो उसमें हम डेज़र्ट गार्डन भी बना सकते हैं। तो ये एक नारियल के पेड़ का लुक दे रहा है, जिसमें ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और डबल शेड है इसमें, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। जैसे-जैसे गर्माहट आती जाएगी, वैसे-वैसे ये हरे रंग में बदलता जाएगा और इसका कालापन थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो ये गल जाएगा। और कभी अगर गल भी जाता है तो उसका गला हुआ पोर्शन कट करके आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। थैंक यू।